हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक नंबर है। कहा गया है कि उस नंबर को उसका स्क्वायर रूट निकाल करके उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 6/25। तो हमें वो नंबर पता करना है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे और यहाँ पे देखिए कहा गया है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में पता चलेगा रिजल्ट में कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले लेते, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं ए तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √a। इन दोनों को ऐड करने पे 6/25 आएगा। ठीक है, या हम एक और तरीके से इसको इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं लेट कर लूँ कोई नंबर ए स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, -a और +a। दो स्क्वायर रूट निकलेंगे, लेकिन हमें लेना कौन सा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, a² + a = 6/25। आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सरल पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेट लेंगे, लेट द नंबर इक्वल टू a², देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नंबर a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका +a हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर को प्लस इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ऐड करने पे हमें 6/25 मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से 25 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 25a² प्लस का 25a = 6। 6 को इधर ले आएंगे हम, तो 25a² प्लस का 25a -6 = 0। अब हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, 25a² प्लस का 25a -6 = 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमें पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो a² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट 25 × 6, इसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 × 5 और इसका क्या हो जाएगा 3 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करके 25 लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन क्या है, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और माइनस करने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे ही हमें 25 लाना है। तो आपको दिख रहा होगा, एक बार 5 ले लीजिए, एक बार 5 3 जा 15 2 जा 30, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो फैक्टर आ गया, क्या क्या, 5 और 30। तो यहाँ सिंपल ले लीजिए, 25a² प्लस का 30a माइनस का 5a -6 = 0। तो यहाँ आया, देखिए 5a कॉमन लेंगे तो 5a + 6, -1 कॉमन लेंगे तो 5a + 6 = 0। तो यहाँ से आया 5a + 6 और 5a -1। इस तरह का जब कंडीशन बनता है तो आपको पता है क्या करना रहता है, पहले इस वाले को 0 करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू, फिर इस वाले को 0 करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 5a + 6 = 0 करेंगे तो a की वैल्यू -6/5। दूसरा वाला करेंगे 5a -1 = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 1/5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। क्यों? हमसे कहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या है, a, और a की वैल्यू क्या निकली है, निगेटिव, मतलब हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? हमें स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं a की वैल्यू a = -6/5 कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लियर है? बिकॉज a is पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्लियर है? यहीं पे, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, दोनों आंसर ला देते हैं, दोनों लिख देते हैं और कहते हैं वाह मेरा बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्लियर है?
लेकिन नंबर कट के आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो हम ये नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे? a इक्वल टू 1/5। जब हम लिखेंगे a इक्वल टू 1/5 तो हमारा देखिए नंबर क्या है? a स्क्वायर। तो नंबर क्या लिखेंगे हम? देन नंबर इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू 1/25। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? 1/25। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।